भवमहा दावाग्नि निर्वापणम् श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणम् विद्यावधू जीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनम् प्रतिपदम् पूर्णामृता स्वादनम् सर्वात्म स्नपनम् परम विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम् नमः कमलना नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ताहं वादेवमात्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वृंदारक वृंदवंद आनंद कंद सच्चिदानंद परब्रह्म श्री कृष्ण चंद्र चरण पिपासु जीवात्मा। एक प्रश्न आया है, किसी साधक ने पूछा है कि भगवान में मन निरंतर कैसे लगाएं। ठीक है, थोड़े समय के लिए तो मन को लगाना सरल है, मन लग जाता है, लेकिन इससे तो भगवत क्षेत्र में काम बनेगा नहीं। अर्थात मन को निरंतर लगाने की आवश्यकता है। मन को निरंतर लगाना होगा तभी तो मन शुद्ध होगा। देखो, पहले ये समझो कि मन को निरंतर लगाना क्यों, क्योंकि उसने तो आगे वाला प्रश्न पूछ लिया ना। अब किसी को पीछे का ही मालूम नहीं। मन को निरंतर इसलिए लगाना है क्योंकि एक भी गंदगी, गंदगी माने ये माया, इस मन में यदि माया का ये संसार आ गया और ईश्वर को छोड़ करके एक सेकंड को भी, तो ये मन मायिक हो जाएगा, जिसको गंदा बोल देते हैं। तो ये मन मायिक हो जाएगा, अर्थात प्योर में इम्प्योर मिल गया, मिक्स हो गया। तो प्योर चाहिए, पूर्ण शुद्ध चाहिए, उसके लिए मन को निरंतर हरि गुरु में
भगवान उनके नाम रूप लीला गुण धाम में लगाना है, हमको निरंतर लगाना है। तो निरंतर इसलिए लगाना है क्योंकि भगवत प्राप्ति करने के लिए यदि हमने निरंतर नहीं लगाया और ये मन इधर उधर भटका, इधर उधर गया, तो मन में संसार आया तो सब बेकार। अब उसका उत्तर सुनेंगे हम लोग, समझेंगे कि मन को निरंतर कैसे लगाना है। देखिए, हम लोग निरंतर मन को कैसे लगाएं? मन तो एक ही है। हाँ, आप कहेंगे भगवान ने मन दो नहीं दिया, नहीं दिया, 3-4 के तो प्रश्न ही नहीं उठते। तो मन एक ही है, उस मन से हमको चिंतन करना होगा। अब मान लो कोई संसार में कर्म कर रहा है कुछ भी, तो मन को लगाना आवश्यक है। हाँ, आवश्यक है। यदि मन नहीं लगाएंगे तो वो कार्य गड़बड़ हो जाएगा। अरे मान लो कोई कंप्यूटर चला रहा है और मन को रख दे भगवान में, ठाकुर जी में, तो फिर तो जो कार्य कर रहा है वो कंप्यूटर में तो पक्का गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि मन जहां रहेगा वैसा ही चिंतन होगा, वैसा ही इंद्रियां वर्क करेंगी। हाँ, अब कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई स्त्री अपना घर का कार्य कर रही है, कोई व्यक्ति अपना कार्य कर रहा है, तो उसके लिए मन को लगाना होता है, तब तो वो कार्य होता है। कोई भी आप कार्य करें, अरे बोल रहे हैं, मन कहीं और चला गया तो कुछ भी बड़बड़ करने लग जाते हैं। रास्ते से जा रहे हैं, मन कहीं और गया, एक्सीडेंट हो जाता, भिड़ जाते, सामने वाले कहता है अरे देख के चलो भाई, कैसे चल रहे हो, आंख खुली है तब भी। तो ये मन से कर्म होता है। इंद्रियां तो सहायक हैं। जैसे देखो, आंख प्लस होती है मन में, तब देखने का कार्य होता है। कोई गाड़ी चला रहा है, स्कूटर चला रहा है, कार में जा रहा है, और मन कहीं और गया, मन उसका गया अपने वर्क फील्ड में, मन कहीं और चला गया, तो जो सामने आ रहे हैं दृश्य वो दिखाई नहीं पड़ते। यद्यपि नेत्र खुले हैं, ये आंखें खुली हैं, लेकिन हमको दिखता नहीं। ऐसे ही तो एक्सीडेंट होता है। कोई क्या बोल रहा है, जैसे मैं प्रवचन दे रहा हूं और आप लोगों को सुनते सुनते मन कहीं और गया, तो मैं क्या बोल रहा हूं वो शब्द निकल जाएंगे। क्लास में विद्यार्थी बैठा है और अध्यापक पढ़ा रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, मन कहीं और गया, टीचर क्या बोल रहे हैं सुनाई नहीं पड़ेगा। तो मन का प्रत्येक इंद्रियों के साथ प्लस होना परमावश्यक है, तभी वो इंद्रियां अपना अपना कार्य कर पाएंगी। सूंघने का, रस लेने का, स्पर्श का। अरे कभी कभी गर्म किसी चीज में हाथ रख जाता है और हमको भान नहीं होता, क्योंकि मन कहीं और है। कुछ देर बाद अरे हाथ जल गया, सामने वाला कहता अरे तुम्हारा हाथ जल गया लेकिन तुमको समझ में नहीं आया, अरे वो मेरा मन कहीं और था। इतना मतलब इंद्रियां फेल हो गई। वो परसेप्शन जो माइंड में होता है प्रत्येक इंद्रिय का, वो बंद हो गया मन के अलग हो जाने से। मतलब मन का इतना बड़ा रोल है, इसीलिए तो कहते हैं मन ही प्रत्येक कर्म का करता है। ध्यान से समझो। इसीलिए मन को ईश्वरीय जगत में लगाना है। मन की ही बात होती है, इंद्रियों का कोई रोल नहीं। यदि मन को भगवान में लगा दिया जाए, मन को भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम में जोड़ दिया जाए, गुरु में लगा दिया जाए, तो इंद्रियां लगे चाहे ना लगे उसका कोई फल नहीं, मन का फल मिल जाएगा। और यदि मन नहीं लगा और इंद्रियों से खूब भक्ति दिख रही है, सेवा हो रही है, तो 0 उसका फल मिलेगा। मन संसार में है और यहां पर धाम में रह रहा है, मन कहीं और है
और सेवा कर रहे हैं भगवान की, गुरु की, तो उसका कोई फल नहीं है, तो मन का ही फल है। इसलिए पूछा जाता है, इसलिए कहा जाता है सत्संग में कि मन को भगवान में लगाओ। तो ये मन कैसे लगेगा? अभ्यास द्वारा। समझते जाइएगा एक एक शब्द को, और पूरा सुना करेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा। और 5 मिनट 10 मिनट सुना और फिर उसके बाद काट दिया सत्संग को, तो कहां से उत्तर मिलेगा? इसलिए पूरा सुनने का आदत डालें। तो मन को अभ्यास से लगाना है भगवान में, गुरु में। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास से लगाना होगा मन को, और ये अभ्यास हमें स्वयं करना है, अभ्यास कोई और करके नहीं देगा। अब लेकिन आप एक प्रश्न करेंगे कि जब हम कोई कार्य करते हैं संसार में, तब मन को कैसे लगाएंगे? क्योंकि अभी अभी हमने कहा कि यदि मन नहीं होगा तो वो कार्य नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगा, इंद्रियां करेंगी कैसे? तो देखिए, 2 प्रकार का मन होता है। एक होता है चेतन मन, ध्यान से समझेंगे, और एक होता है अवचेतन मन। ये अवचेतन मन क्या होता है? ये अवचेतन मन, जैसे कोई ऑफिस में कार्य कर रहा है, ठीक है, कोई विदेश भी चला जाए, ठीक है, तो उसके अवचेतन मन में उसके माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, पुत्र, धन, ये रहता है कि नहीं? रहता है। हमेशा चिंतन बना रहता है, हाँ। कभी भूलते तो नहीं। वो अवचेतन मन में सब रहते हैं, और चेतन मन उस कर्म में रहता है, कार्य में रहता है। तो अवचेतन मन से हमको भगवान का चिंतन करना है, माने अवचेतन मन में भगवान बस जाए, ऐसा प्रेम भगवान से करना है। इसको करने के लिए क्या करना होगा? इसको करने के लिए सिद्धांत समझना होगा। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत् प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजमव्ययम। वो भगवान हमारे सब कुछ हैं, वो हमारे भर्ता हैं, करता हैं, सब कुछ उनसे रिश्ते नाते हैं। दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता निवास शरणम सुहृत्। वो हमारे सब कुछ हैं, माता है, पिता है, भाई है, बंधु है, सखा है, उससे हमारे सारे रिश्ते नाते हैं। मैं जीव हूं, मैं शरीर नहीं हूं, वो जीवात्मा के हैं। ये निरंतर चिंतन, इसका निरंतर अभ्यास उनको हमारा बना देगा। अरे देखो, संसार में हम लोग चिंतन करते हैं तो क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि इन सबको अपना मानते हैं, ये सब मेरे हैं, ये मेरा मकान है, मेरी दुकान है, मेरे माँ बाप हैं, मेरे पति पत्नी है, इत्यादि इत्यादि, मेरी प्रॉपर्टी है। ये सदैव अवचेतन मन में रहते हैं। तो जब हम ये मान लेंगे कि ये मेरे नहीं है, क्योंकि ये तो शरीर के हैं और शरीर ही नश्वर है, एक दिन छूट जाएगा, और कब छूट जाए ये पता नहीं, एकमात्र श्री कृष्ण ही हमारे हैं, भगवान ही हमारे हैं। तो वो श्री कृष्ण हमारे मन में आ जाएंगे, हमारे खोपड़ी में भर जाएंगे, रोम रोम में आ जाएंगे, समा जाएंगे। लेकिन इसको मानना होगा। अब कोई चाहे तो 1 सेकंड में मान ले, और चाहे किसी को पूरा जीवन निकल जाए, अनंत जन्म बीत गए, हम नहीं मान पाए। अरे तभी तो हम आप लोगों को भगवत प्राप्ति नहीं हुई, वरना भगवत प्राप्ति में कोई देर थोड़ी है। भगवत प्राप्ति का अर्थ क्या? भगवान की प्राप्ति। हाँ, भगवान तो सर्वत्र है, मैंने कल भी सत्संग में बताया।
तो क्यों नहीं हो रही भगवत प्राप्ति? क्योंकि हमको विश्वास नहीं है, फेथ नहीं है। हम संसार को अपना माने हुए हैं, संसार में मन लगाए हुए हैं, अब मैं को शरीर माने हुए हैं। बस ये गड़बड़ हम कर रहे हैं और राधे राधे किए जा रहे हैं। तो राधे राधे करने से क्या लाभ होगा? अरे पहले समझो राधे कौन है, कृष्ण कौन है, मेरा उनसे क्या नाता है, कैसा सनातन रिश्ता है, तब राधे राधे बोलो। तो अब चेतन मन में श्री कृष्ण को लाना है, भगवान को रखना है और चेतन मन से हमको वर्क करना है। चेतन मन में जब आप ला करके श्री कृष्ण को भक्ति करते हो, वो तो कर्म संन्यास की साधना हो गई। अब कोई भोजन कर रहा है और कोई भोजन पका रहा है, कुछ कर रहा है, उस समय आप सोचो कि चेतन मन में और श्री कृष्ण ले आए तो फिर वो तो गड़बड़ हो जाएगा ना। और एक बात और मानो, ये जो संसार में जितने भी कर्म करते हो उन सबको श्री कृष्ण को समर्पित करते हुए करो, तो वो जो कर्म करना है वह भी भक्ति हो जाएगी। जैसे विश्राम कर रहे हैं, अब विश्राम करना जरूरी है भाई, 6 घंटा विश्राम करना है, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा। शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम भक्ति कर सकेंगे, भजन कर सकेंगे। इतना इतना भोजन करना है, ये भोजन करना आवश्यक है, इसके लिए प्रबंध करना है, ठीक है, ये सब भगवान की भक्ति के लिए, तो वो कर्म भी भक्ति हो जाएगी। और जब कर्म कर रहे हैं तो जितना हो सके चिंतन, बीच में जैसे ऑफिस में बैठे हैं, मैंने कई बार बताया, कॉलेज में है, स्कूल में है, तो अपना जब समय मिले 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, तो भगवान का चिंतन कर लेना, भगवान का स्मरण कर लेना, भगवान का ध्यान कर लेना चाहिए। तो वो भक्ति बनी रहेगी, वो निरंतरता बनी रहेगी। धीरे 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 जब ठाकुर जी का रस मिलेगा, अरे संसार में जब ये छोटी मोटी चीजें, जैसे कोई चाय पीता है, कोई तंबाकू खा रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, ये पकड़ लेती हैं गंदी चीजें, तो वृंदावन बिहारी का रस है, वो कैसे नहीं पकड़ेगा? वो तो ठाकुर जी का रस है ना, वो तो हमको पकड़ लेगा। और आत्मा को रस मिलेगा तो आत्मा बस उसी का चिंतन करना चाहेगी, मन उसी का चिंतन करना चाहेगा। हाँ, वो तो आनंदो ब्रह्मिति जानात है ना, रसो वही सहा है, वो रस है, साक्षात रस है, उनसे रस मिलेगा तो मन उनकी ओर भागेगा। तो संक्षेप में हमको अभ्यास करना है और फिलॉसफी का प्रतिदिन श्रवण करना है, सिद्धांत को सुनते रहना है, सुनते रहना है। सिद्धांत चित्ते बोलिए ना कर आलस, महाप्रभु जी ने कहा कि सिद्धांत श्रवण में आलस्य नहीं करना चाहिए, सिद्धांत निरंतर श्रवण करना चाहिए। यदि सिद्धांत का श्रवण नहीं करेंगे तो फिर आलस्य करेंगे तो ये सिद्धांत छूटता चला जाएगा और फिर एक दिन विस्मरण हो जाएगा। हाँ, तत्व विस्मरणात् भेकीवत, तत्व का विस्मरण हो गया कि मेढकी बन जाते हैं। राजा को मेढक बनना पड़ गया था। वो कथा है कि वो जंगल में एक रानी मिली, एक युवती मिली, उसने कहा विवाह करना है। उसने कहा ठीक है, हम विवाह तो कर लेंगे, लेकिन राजा जी एक बात सुन लो, हमको एक श्राप मिला हुआ। बोले कैसा श्राप मिला हुआ? बोले वो हमसे जो विवाह करेगा वो अपने चेहरे को, अपने आप को दर्पण में ना देखे। यदि देख लिया शीशे में, आईने में यदि देख लिया तो वो मेढक बन जाएगा। राजा जी इतने मोहित हो गए, उन्होंने कहा ठीक है, हम नहीं देखेंगे अपने आप को। लेके गए उस युवती को और मंत्री को ऑर्डर दे दिया कि जाओ, जितने महल में शीशे लगे हैं सबको निकाल दो, जितने जलाशय हैं, पोखर वगैरह और तालाब वगैरह, उन सबको नगर के बाहर शिफ्ट करो, और जितने भी ये दर्पण के, आईने के बेचने वाले दुकानें हैं, इन सबको नगर के बाहर भेज दो, बंद कर दो। वैसा वैसा कर दिया मंत्री ने, और तो उनका आदेश मानना था। अब राजा जी शादी कर लिए, उनको रानी बना लिए, कई वर्ष बीत गए, आसक्त हो गए,
एक दिन उन्होंने कहा कि मैं जंगल जाऊंगा शिकार करने, उन्होंने रोका, उन्होंने कहा कि नहीं मैं जाऊंगा। अब राजा साहब जंगल गए और वहां शिकार करने के लिए जब गए तो खूब समय हो गया, शिकार मिला नहीं, शाम हो गई, आंधी आया, तूफान आया, बरसात हुई, बड़े घोर बादल, सैनिक बिखर गए, घोड़ा छूट गया, राजा साहब खुद शिकार करते करते पैदल बहुत आगे निकल गए। अब उनको प्यास लगी, प्यास लगी तो उनको सब कुछ भूल गया और वे एक तालाब के किनारे, नदी के किनारे पहुंचे। जैसे ही पानी पीने के लिए अंजलि ली, अपने आप को देखा, मेढक हो गए। तो श्लोक का निर्माण हुआ, सूत्र बना कि तत्व विस्मरणात् भेकीवत, तत्व का विस्मरण हुआ कि वो सब काम हो गया, मेढक हो गए। तो उसी प्रकार से एक गलती, सौबरी मुनि ने एक गलती की कि पानी के अंदर साधना करते थे, मत्स्यराज को विषय भोग करते देखा तो गए मानधाता के पास, अपनी पुत्रियां दे दो। वो कथा भागवत में आपने सुनी होगी, मैं इसे संक्षेप में बोल देता हूं। और मानधाता ने मना कर दिया, उसकी 50 पुत्रियां थी। अरे बूढ़े को दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा गड़बड़, लेकिन यदि मना कर दूंगा तो ये श्राप दे देंगे, सबकी सब मेरी जो पुत्रियां है गधी हो सकती हैं। तो उन्होंने कहा कि इनको कोई पसंद तो करेगा नहीं, मैं काम करता हूं मुनिवर, आप बैठें और मैं 50 को बुलाए देता हूं, 50 कन्याएं हैं मेरी, जो आपको पसंद कर ले आप उसको ले लीजिएगा, वर लीजिएगा। स्वयंवर की तो प्रथा है ये। उन्होंने कहा ठीक है। अब 50 को बुला दिया, उन्होंने कहा ये चालाकी कर रहा है, एक को नहीं दे रहा है और 50 को बुला रहा है, मुझ बूढ़े को कौन चुनेगी। हाँ, तो उन्होंने अपना बड़ा सुंदर रूप बना लिया योग से, योग में ऐसी शक्ति होती है, सुंदर रूप बना लिया। 25 वर्ष के नवयुवक हो गए, ऐसे सुंदर, कामदेव से अधिक सुंदर दिखने लगे। और 50 स्त्रियां चली माला लेके, सबने पहना दिया। तो उन्होंने 50 शरीर बना लिया और सबको लेकर के चले गए, सबसे बच्चे पैदा किया और अच्छा खासा एक उन्होंने एक नगर बसा लिया, लड़के बच्चों का, पत्नियों का। फिर बहुत वर्षों के बाद वे उसी नदी के किनारे गए या संध्या वंदन करने। जब संध्या वंदन करने पहुंचे तो उनको याद आ गया कि देखो मैं कहां था, पानी में डूब करके साधना करता था कि कोई कुसंग ना दिखाई पड़ जाए, कोई मेरे को साधना में डिस्टर्ब ना हो। लेकिन पानी के अंदर भी मुझे कुसंग दिख पड़ा और एक छोटे से कुसंग ने मेरा क्या पतन करा दिया। अहो इमं पश्यत में विनाशम, मेरा विनाश हो गया, सत्यानाश हो गया, सर्वनाश हो गया। हे मनुष्यों, तुम लोग अपने आप को बड़ा दिमाग वाला समझते हो, चतुर समझते हो। अरे पग पग पर खतरा है, पग पग पर खतरा है। ये संसार, ये मन सदा से माया का है, अनंत जन्म बीत गए माया के प्रति ही भागता है, इसलिए संसार से दूर रहना है। हाँ, जितना हो सके भगवान का चिंतन, गुरु का चिंतन, उन पर विश्वास, उन पर फेथ, बस संसार से दूर रहना चाहिए। मन से, शरीर से तो ठीक है, संसार में ही है, आप जहां भी हैं, है तो सब संसार का ही, लेकिन मन से दूर रहना है, तभी साधना कर सकेंगे। और निरंतरता के लिए हमको निरंतर सत्संग, निरंतर धाम जाना है, सेवा करनी है, संत सेवा, गुरु सेवा, निरंतर भजन करना है, तो निरंतरता बन जाएगी। और हमारे लक्ष्य पर है, हमारी दृढ़ता पर है। कोई सोच ले कि हमको आज ही भगवत प्राप्ति करनी है, अभी करनी है तो कर लेगा, और कोई आज तो कर लिया भजन, फिर कल बैठ गए, परसों कर लिया भजन, फिर नरसों बैठ गए, ऐसे नहीं होगा। तो निरंतरता रखनी होगी भजन में। लक्ष्य हमारा पक्का होना चाहिए कि श्री कृष्ण प्राप्ति करनी है। तो निरंतरता तो बहुत छोटी चीज है, वो तो अपने आप पीछे पीछे डोलेगी, जैसे भक्ति के पीछे पीछे ज्ञान वैराग्य डोलते ना, वैसे ही। तो लक्ष्य बनाना है श्री कृष्ण प्राप्ति, बस। तो इस प्रश्न के उत्तर में इतना ही
शेष फिर कभी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।